Good afternoon, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, Physical Education and Sports for Children with Special Needs. So, today we study in this chapter concept of disability and disorder or topics of disability. ओके यूँ तो आज के समय में हर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि उसका किसी काम को करने में किसी तरह का हिंड्रेंसेस या ऑब्स्ट्रक्शंस आए। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, वो मेंटली फिज़िकली फिट रहे और हेल्दी लाइफ स्पेंड करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब वो दूसरों पर डिपेंड अपनी कुछ कमियों के कारण होते हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ के कारण होते हैं और या तो कुछ डिसऑर्डर्स के कारण होते हैं। वो अपनी इच्छाओं को खुद तो मीट या कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, तो वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो इसमें सबसे पहले दो वर्ड्स आते हैं, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट्स विद आवर फर्स्ट टॉपिक, concept of disability and disorder. So see, first, disability. Disability is the reduction of functional ability to lead daily fruitful life. According to WHO, a disability is a restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. डिसेबिलिटी एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी डेली लाइफ रूटीन वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ये कंडीशन बाय बर्थ भी किसी पर्सन में हो सकती है या फिर एक्सीडेंट के थ्रू भी ये कंडीशन किसी पर्सन में आ सकती है। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल को सुनाई नहीं देता है तो वो किसी भी वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं आएंगे। तो ये कंडीशन किसी पर्सन को बाय बर्थ भी होती है या फिर किसी एक्सीडेंट या किसी इवेंट के बाद भी उसे ये कंडीशन हो सकती है। ओके, नाउ सेकंड, disorder. Disorder is usually used for mental disabilities. Disorder is any ailment that disturb the health of an individual. Most probably, disorder create hindrance in an individual's performance and reduce his efficiency. डिसऑर्डर ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें कोई पर्सन मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होता है और अगर इसे अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा जाए तो ये डिसऑर्डर कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को सुनने में कोई प्रॉब्लम है और अर्ली स्टेज में इसका चेकअप नहीं करवाया जाए और इलाज नहीं करवाया जाए तो ये डिसऑर्डर कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और पर्सन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसको बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाता है। नाउ सी द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। नंबर 1, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. It is neurological disorders that creates hindrance or obstructions
of an individual to store, process and produce information। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसके कारण कोई भी इंडिविजुअल किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसमें किसी भी पर्सन की रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स कम हो जाती हैं। Now see the symptoms of cognitive disability. Number 1, memory disorder. An individual who have difficulty in remembering something that he or she heard, said or saw some time ago. मेमोरी डिसऑर्डर यानी कि याददाश्त का खो जाना, मतलब किसी पर्सन को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होगी, उसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी। इसमें उसको याद नहीं रहेगा कि उसने 15 मिनट पहले क्या बोला, क्या सुना और क्या देखा था। नाउ सेकंड, हाइपर एक्टिविटी। एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी may not have attention for a long period. He or she finds it difficult to stay at one place. As a matter of fact, he or she usually loses concentration frequently. Hyperactivity means किसी भी पर्सन को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, वो पर्सन किसी भी वर्क पर ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर सकता है और किसी भी इवेंट को करते टाइम वो अपनी मेंटल पावर को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक जगह पे एकाग्र नहीं रह सकता और ऐसे पर्सन को कोई भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वो अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं रखता है, जिससे उसको प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। थर्ड है डिसलेक्सिया। एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी may exhibit dyslexia. It means he or she may have difficulty in writing, reading, speaking. जिस भी पर्सन को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उस पर्सन में डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया के अंदर किसी भी पर्सन की जो राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स हैं, बोलने की जो स्किल्स हैं, वो कम हो जाती हैं और धीरे धीरे ये स्किल जो हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं। नाउ सी द सेकंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। Intellectual disability is a disability characterized by significant limitation both in intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skill. Indeed, this disability is related to the individual's thought process, communication, money, learning, problem solving and judgment. The intellectual disability begins before the age of 18 years. Intellectual disability means किसी भी पर्सन का इंटेलेक्चुअल पावर कम होना। किसी भी पर्सन की लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी इस डिसेबिलिटी में कम हो जाती है। ये डिसेबिलिटी जनरली 18 साल से कम के पर्सन्स में देखी जाती है और ये 18 साल की एज से पहले ही स्टार्ट होती है और इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि प्रॉपर बच्चों पर ध्यान न देना, बच्चे का नर्वस होना, बच्चे के फिज़िकल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर और मेंटल बिहेवियर का प्रॉपर तरीके से लर्न न करना और वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पे ध्यान न देना कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी क्रिएट करवाता है। अगर अर्ली स्टेज में हमने इस डिसेबिलिटीज़
को नहीं पहचाना तो कहीं ना कहीं बच्चों में प्रोसेस कम्युनिकेशन की स्किल्स, लर्निंग और जजमेंट की स्किल जो हैं वो कम हो जाती हैं और उन्हें इस डिसेबिलिटीज़ का आगे चल के बहुत ही नुकसान होता है। Now see the third disability, that is physical disability. A physical disability is a limitation or an individual physical functioning or stamina. Other impairment such as respiratory disorder, blindness and sleep disorder which limit other facts of daily life are also included in physical disability. May either be motor deficiency or a sensory impairment. फिज़िकल डिसेबिलिटी मीन्स किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी बॉडी पार्ट का प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करना फिज़िकल डिसेबिलिटी कहलाता है, या फिर उसके अंदर स्टेमिना कम है और किसी भी वर्क को करते करते वो जल्दी थक जाता है या उस पर वो वर्क नहीं होता है, वो भी एक तरह का फिज़िकल डिसेबिलिटी है। और कुछ अदर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में भी आते हैं, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करे और ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर ना करे तो ये भी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में ही आता है। और आगे है ब्लाइंडनेस एंड स्लीप डिसऑर्डर, ये भी हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं। और जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी पर्सन के लेग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है तो ये भी एक तरीके का फ़िज़िकल लिमिटेशन है और उसके डेली लाइफ के रूटीन वर्क में वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है, तो ये भी एक तरीके का फ़िज़िकल डिसेबिलिटी ही कहलाता है। देखा जाए तो हम फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है मोटर डेफिशिएंसी। मोटर डेफिशिएंसी में वो लोग आते हैं जिन लोगों को कहीं ना कहीं उनके बॉडी पार्ट्स में पैरालाइज्ड हो जाता है या फिर उनके लेग्स और हैंड्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। ये चीज़ें जो हैं मोटर डेफिशिएंसी में आती हैं। सेकंड है सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसेस होते हैं जो कि हमें किसी चीज़ का इंडिकेशन देते हैं कि वो चीज़ क्या है। अब इसमें हमारे जैसे कि जो विजुअल और हियरिंग सेंसेस हैं वो हमें इंडिकेट देते हैं कि हमने क्या देखा है और क्या सुना है। अगर ये सेंसेस हमारे प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं और डैमेज हो जाते हैं तो ये भी जो है एक तरीके का फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है और ये सेंसरी इम्पेयरमेंट में आता है।